दोस्तों नमस्ते, आप सुन रहे हैं मुझे यानी आपके अपने दोस्त शंकर को। और क्या आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10 से ऊपर के ऑफिस में मेरी तरह ओपन से लेके सेव पासवर्ड तक के लिए परेशान हैं? तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करिए। मैं इस समय माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 यूज़ कर रहा हूँ और इस समय मैं आपको जो हल बताऊंगा वो लगभग सभी ऑफिस में इस्तेमाल होंगे। जी हाँ दोस्तों, जब मैं यहाँ पर रन डायलॉग बॉक्स WORD विनवर्ड लिख के एंटर करता हूँ तो यहाँ पर न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट वर्ड ओपन होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। उसकी जगह कुछ टेम्पलेट्स वगैरह शो कर रहे हैं। वैसे मैं इंसर्ट टैब से फोकस चेक करता हूँ। न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर मेरा इस समय कर्सर है। यहाँ पर अगर मैं स्किप कर देता हूँ तो भी ओपन हो जाएगा, या फिर मैं आपको टैब टैब से दिखा देता हूँ क्या क्या ओपन अब वापस से न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया। यहाँ पर अगर मैं एंटर करता हूँ तो भी ओपन होगा और स्किप कर दूंगा तो भी ओपन हो जाएगा। अब जाके मेरा न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है ओपन हुआ। भाई ये डायरेक्ट क्यों ओपन नहीं हुआ? चलिए ओपन होगा, क्यों नहीं होगा, वो हम सब सीखने वाले हैं। इसके लिए हम चलेंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल टैब में। उससे पहले मैं आपको एक बार सेव दिखाता हूँ। क्या है, सेव एज का डायलॉग बॉक्स आता है कंट्रोल से। अपना नाम लिखा, उसका नाम लिखता हूँ, लिखा और यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं। नहीं आया दोस्तों सेव एज का डायलॉग बॉक्स। क्यों नहीं आया? क्योंकि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है वो अभी हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल टैब में चलेंगे, ऑल्ट एफ करके, और यहाँ पर डाउन डाउनर से मोर ऑप्शन में जाएंगे। मैं डाउन डाउनर कर रहा हूँ, मोर ऑप्शन मिला, एंटर करेंगे इसमें। डाउन डाउनर से ऑप्शन बोलेगा, यहाँ पर एंटर करेंगे। और सबसे पहले हम जब वर्ड ओपन करते हैं तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होता, उसको सुलझा लेते हैं। यहाँ पर हम ईज ऑफ एक्सेस मेरे इसमें शो करता है और आपके में एक्सेसिबिलिटी या फिर कुछ भी शो करेगा, एक्सेसिबल या एक्सेसिबिलिटी या ईज ऑफ एक्सेस, कोई बात नहीं, जो भी होगा है ना, आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। राइट करेंगे यहाँ से, ईज ऑफ एक्सेस बोला है ना। आप सीधे ऑल्ट F करके भी राइट से इसको ढूंढ सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑल्ट F करके डाउन डाउनर से मोर ऑप्शन में एंटर किया, फिर ऑप्शन में एंटर किया और फिर जाके यहाँ पर राइट से मुझे ईज ऑफ एक्सेस मिला। आपके में एक्सेसिबिलिटी या ऐसे कुछ मिल सकता है ना। अब यहाँ पर हम टैब से यहाँ पे शो शॉर्टकट के बाद में स्टार्ट एप्लीकेशन चेक होगा, उसको हम नॉट चेक कर देंगे। शॉर्टकट चेक है। इसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन चेक बॉक्स जो है वो है, इसको हम स्पेस से नॉट चेक कर देंगे, है ना। ये चेक है, हम इसको नॉट चेक कर दिए। अब इसको ओके कर देंगे। ओके बटन पे स्पेस या एंटर किए। अब इस तरह से अब जब हम कोई सा भी फाइल ओपन करेंगे तो वो हमें नहीं शो करेगा गुड मॉर्निंग वगैरह है ना, सीधे न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होगा। चलिए अब सेव को लेकर के जो हमें समस्या आई, कंट्रोल एस करने पर सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं हुआ। और साथ ही साथ जो है हम आपको बता दें कि जो भी फाइल आप यहाँ से सेव करते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट में सेव होता है। हम उसको अपने हिसाब से मनचाहा लोकेशन क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं भाई, ताकि जब हमारा विंडो फॉर्मेट हो तो सी ड्राइव उड़ जाए तो हम उसको किसी ड्राइव पे अगर लोकेशन दिए हुए हैं और वहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेव होते हैं तो वो नहीं उड़ेंगे। हम उसी का लोकेशन जो है वो तैयार करेंगे। तो वापस से हम फाइल टैब में चलते हैं, ऑल्ट F और T कर देते हैं ऑप्शन के लिए। यहाँ पे सेव में आके यहाँ पर टैप करना शुरू करते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट चेक बॉक्स नॉट चेक है, हम इसको स्पेस से चेक कर देते हैं। ठीक है, चेक कर दिए। अब हमको कंट्रोल एस करने पर सीधे सेव एज का ही डायलॉग बॉक्स होगा, ओपन होगा, ना कि कुछ और। ठीक है, ये जो कंप्यूटर चेक बॉक्स चेक है, इससे क्या होता है कि हम जब कोई भी फाइल सेव करते हैं तो उसके साथ एक फोल्डर जो है
वो सेव हो जाता है, जैसे कस्टम टेम्पलेट या फिर माय डेटा सोर्सेस वगैरह वगैरह के नाम से कई बार फोल्डर जो है वो एक और फोल्डर फाइल के साथ ही सेव हो जाता है। तो ये सेव ना हो इसलिए हम इस कंप्यूटर डिफॉल्ट को चेक है, इसको नॉट चेक करें। ठीक है, कीबोर्ड शॉर्टकट जो नॉट चेक था हमने उसको चेक किया, और कंप्यूटर जो चेक था हमने इसको नॉट चेक किया। ठीक है, इतना कुछ किया हमने इस बार। और default local file location edit alt plus I selected C user documents। देखिए ये है वो लोकेशन इसका जहाँ पर हमारी फाइल सेव होती है डॉक्यूमेंट पे, है ना। हम इसका अपने हिसाब से लोकेशन जो है चूज कर देंगे ताकि वो वहाँ पर सभी फाइलें सेव हुआ करेंगी। तो एक बार टैप करते हैं, Word options grouping save documents grouping browse। इस ब्राउज बटन पे एंटर करते हैं और Modify location यहाँ पर tile। इसकी लोकेशन को मॉडिफाई करते हैं शिफ्ट टैब से। Items custom office temp tree view प्रीव्यू पे गए और इसकी लोकेशन निर्धारित करेंगे। मैं जी ड्राइव में सेव करवाना चाहूँगा बार बार, इसलिए जी ड्राइव पे जाऊँगा N new volume G। आप यहाँ पर राइट एरो से भी जी ड्राइव पर पहुँच सकते थे, मैंने यहीं पर कर दिया और यहाँ एंटर करेंगे और टैप से ओके कर देंगे। Item folder tools OK button space document 1 compatibility। फिर से एक बार ओके बटन पे word option preserve paste word delete cache OK button। ओके मिल गया, एंटर कर दिया। Microsoft Word document edit multi-line page 1 section। अब इस तरह से मेरी सेव को लेकर के जो भी समस्या थी वो हट गई। लोकेशन को लेकर के जो समस्या थी डॉक्यूमेंट पे ही सेव ना हुआ करे, मेरे मनचाहे स्थान पर सेव हुआ करे, उससे भी हमने निजात पा लिया। और साथ ही साथ जो विनवर्ड ओपन करने पर जो समस्या आती थी, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होता था, वो भी अब मिट गया। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये वहीं पर होता है। ये देखिए अब ये सीधे कंट्रोल एस करने पर सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। यहाँ पर मैं ऑल टेस्ट कर देता हूँ सीधे, तो मेरा और मेरे दोस्त का नाम मैंने लिखा था, वही नाम जो है यहाँ पर सेव हुआ है। और इसको बंद करते हैं और देखते हैं क्या ये डॉक्यूमेंट पे मिलता है या जी ड्राइव में मिलता है। विंडो ही करते हैं File Explorer with D downloads D documents column 3 एंटर करते हैं। tree view items view list custom office templates not selected 1 of 5। देखिए ये कस्टम ऑफिस टेम्पलेट नाम से एक फोल्डर जो है वो सेव हुआ करता था, अब ये नहीं होगा। हम चेक करते हैं यहाँ पे sound record S नहीं आया यहाँ पर, है ना, शंकर नाम से नहीं तो वो आ जाता। अब मैं जी ड्राइव पे जाता हूँ, यहाँ पे रन डायलॉग बॉक्स में जी कॉलन लिख के एंटर करता हूँ, तो जी ड्राइव मेरा ओपन हो गया। और भी किसी तरह से हम ओपन कर सकते थे, विंडो ई से या फिर दिस पीसी में जाके हमने रन डायलॉग बॉक्स से जी ड्राइव को ओपन किया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं एस प्रेस करते हैं। देखिए ये अभी का ही ये फाइल है जो कि इसमें सेव हुआ है, और इसमें ओपन करके देख लेते हैं कि ये वही फाइल है। ये वही फाइल है दोस्तों, ठीक है, जो कि जी ड्राइव में सेव हुआ, जबकि ये डॉक्यूमेंट में सेव होना चाहिए, लेकिन हमने इसका लोकेशन जी ड्राइव कर दिया था, तो अब ये जी ड्राइव में ही अब सारी फाइलें सेव होगी। मैं इसको बंद कर देता हूँ और वापस से आपको विनवर्ड ओपन करके विनवर्ड लिखा एंटर करता हूँ। Recycle document 1 compatibility mode Word Microsoft Word document edit multi-line page 1 section 1 blank। देखिए अब कोई भी हमें एक्स्ट्रा पॉपअप शो नहीं किया, सीधे न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट वर्ड ओपन हो गया। ठीक है, तो ये आप ऐसा कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आप किसी भी जगह में किसी भी फाइल में आप पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए चलिए मैंने जो अभी अभी फाइल बनाया था उस पर एक पासवर्ड अप्लाई कर देते हैं, इसी में एक पासवर्ड लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पासवर्ड के लिए हम जाएंगे Alt F फाइल टैब में और यहाँ पर डाउन करने से info में जाएंगे और यहाँ पर टैब से Microsoft Word document edit multi-line page 1 section 1 blank blank Alt F file list home new alt open alt info grouping location information grouping upload button alt F share button copy paste open file location button protect document grouping protect document पे एंटर करेंगे। always open read only not checked prevent apps encrypt with password not checked password protect
इनक्रिप्ट पासवर्ड नॉट चेक्ड विथ डॉक्यूमेंट ई बोला, यहाँ पर हम स्पेस से चेक कर Space, देते हैं encrypt document पासवर्ड dialog, के लिए encrypt the और टैप content, करते हैं। encrypt document window, OK button. ओके आया टैब से और शिफ्ट टैप करते हैं। Password edit protected alt plus R blank. यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है तो हम अंदाजे से एक पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 Star 3। star. ये पासवर्ड हमने डाला और आप कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने 1 2 3 डाला है और इसको टैब से Encrypt document window, OK button. ओके आया, स्पेस से एंटर कर दीजिए। Confirm password dialog, और फिर से encrypt ये the contents confirm of password मांग रहा confirm है। password, re-enter password edit protected alt plus R blank. यहाँ पर हम वापस से पासवर्ड डालेंगे, वही कंफर्म करेंगे 1 Star 2 star 3। star. 1 2 3 ये मेरा पासवर्ड है और Confirm password window, OK button. ओके बटन पे एंटर या स्पेस Shankanandan.docx word in और इसको हम Microsoft Word document edit mode. यहाँ से कंट्रोल एस कर देते हैं और बंद कर देते हैं। ठीक है, ये हमने बंद किया Shankanandan.docx 3 of 3. और वापस से जब हम इस फाइल को एंटर करते हैं ओपन करने के लिए, Password dialog G. अब Shankanan. देखिए ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है। अब हम इसमें पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3, यही पासवर्ड था, एंटर करते हैं। Shankanandan.docx word Microsoft Word doc blank. ये खुल गया, Shankanandan ठीक है blank. ना, ये देखिए खुल गया ये। अब क्या हो, हमको अगर पासवर्ड हटाना है इस फाइल का तो Alt Rip F F file list I I P always open. आप वही इन्फो में जाके और प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट पे जाते, मैंने सीधा Alt F I P कर दिया तो भी वहीं पर पहुंच गया। अब मैं यहाँ पे टैब करता हूँ, Encrypt with password checked. Password protect this अभी document. पासवर्ड चेक है, हम इसको स्पेस करते Space. हैं नॉट Encrypt चेक के लिए। document dialog. Encrypt the और टैप करते हैं। encrypt document window. OK ओके button. है, शिफ्ट टैप करते Password हैं। edit protected alt plus R selected. अब यहाँ पर हमारा पासवर्ड जो है वो सिलेक्ट है, हम इसको राइट एरो करते हैं Blank unselected. और यहाँ पे Blank. अनसेलेक्ट हो गया। अब बैक स्पेस से हम इसको डिलीट कर देते हैं हमारे ये पासवर्ड। Blah blah blah. अब ये देखिए डिलीट हो गया। अब हम इसको ओके कर देंगे, Encrypt document window. OK button. ओके बटन Space. Shankanandan.docx word info grouping protect. और इसके कर देंगे Microsoft इसको। Word. यहाँ पर अब कंट्रोल एस कर देते हैं, सेव कर देते हैं, मतलब इसको बंद कर देते हैं। अब देखिए बंद हो गया। New table dot dot. Shankanandan.docx 3 अब of 3. फिर से इसको ओपन करते हैं, क्या पासवर्ड मांगेगा अभी भी? Pane. Shankanandan.docx word Microsoft Word document blank. नहीं मांगा है ना। इस तरह से हम अपने किसी भी वर्ड फाइल में पासवर्ड लगा सकते हैं और फाइलों को हमेशा हम डॉक्यूमेंट के अलावा कहीं और पर सेव होने के लिए, हमेशा के सेव होने के लिए लोकेशन जो है वो कैसे निर्धारित कर सकते हैं, हमने वो भी सीख लिया। साथ ही साथ जब हम विनवर्ड ओपन करते थे तो डायरेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट नहीं ओपन होता था, कैसे ओपन होगा वो भी हमने सीख लिया। तो ये सब कुछ जो है दोस्तों हमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल टैब में मिलता है।